अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह भीख मांगने के लिए चला है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती कर लिया है और जिस प्रकार से पाकिस्तान में भीख मांगते अब भिखमंगा बन गया है। और भीख मांगने वाले को आप देखते होइएगा, सड़क पर कुत्ते को देखते होइएगा किस प्रकार से अपने ही जात में, अपने ही धर्म में एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। आज बांग्लादेश का स्थिति वही हो गया है और वह अब पाकिस्तान से दोस्ती लगा लिया है। अभी मुसलमान जाति में एक हजार, हिंदू में भी 1000 जातियाँ हैं, हिंदू में भी 1000 जातियाँ हैं और एक जाति में, एक राजपूत जाति में 100 जातियाँ हैं। वहाँ कुछ यादव में 100 जातियाँ हैं, भूमिहार में 100 जातियाँ हैं। इसी प्रकार से मुसलमान में भी 100 जातियाँ हैं। उसमें एक मुसलमान है, उनकी संख्या 10-20 लाख पाकिस्तान में है। अब उनको खदेड़ का मारा जाता है, उनको काटा जाता है, उसके मस्जिद को तोड़ा जाता है, उसे मस्जिद में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता है। उसमें भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उसे इस निंदा के आरोप में उन्हें जमानत दे दिया और रिहाई का आदेश दे दिया। तो देश की जिहादी आतंकवादी गुट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर ही को कैंपस को घेर लिए, कहे कि इनको अब सजा देना है। तो यह और आज पाकिस्तान किस प्रकार से, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अफ़गानी हो, और फिर पाकिस्तान में जिहादी गुट एक दूसरे का अलग हो, और फिर इमरान खान का जनता, भावुक जनता, जिसको जनता को इमरान खान से अलग कर दिया है, वह पाकिस्तान को नहीं है। अगर पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ नहीं संभले तो उनका हस बांग्लादेश से बदतर हो जाएगा। हाँ, उनको एक भागने का रास्ता ठिकाना है। जैसे शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री से अच्छा रिलेशन रखे, उसी प्रकार से शहबाज शरीफ चाइना से अच्छा संबंध बना के रखे हैं। चाइना भागने में उनको सफलता मिलेगी, लेकिन हमें पाकिस्तान के दुर्दशा पर आंखें तो बहाना मानवता है, लेकिन पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश भी चले। बांग्लादेश भी अब चला पाकिस्तान की इशारे पर। हिंदुओं की प्रथम दृष्टया तो उन्होंने दिखा दिया। प्रधानमंत्री जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, हिंदू मंदिरों में गए, वहाँ बैठे, कहा कि सबों से अपील की कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। लेकिन एक सप्ताह के बाद बीत गया, हिंदुओं पर अत्याचार रुका नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार रुका नहीं। और अब ये रोहिंग्या को आगे कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम आपको अपने देश में वापस भेजने के लिए हम वहाँ की सरकार से वार्ता करेंगे। 3 मंगल तो हुआ नहीं बांग्लादेश का प्रधानमंत्री होने का, 3 मंगल तो हुआ नहीं, और अपने आप को, जनता को, पाकिस्तान की जनता तो बहुत बड़ा देश है, तो वह जनता किसी प्रकार से खा लेती है। अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री
जनता को भूखे तो मार देगी, जनता को तो क्या हर्ष करेंगे। ये तो रोहिंग्या को बसाने का, हिंदुओं को तबाह करने का इनका साजिश है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए, बांग्लादेश को 4 भागों में बांट दे, बांग्लादेश को 4 भागों में बांट दे, और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। जहाँ पर अगर नहीं बांटा गया, बांग्लादेश को नहीं टुकड़ा टुकड़ा किया गया, तो हमास बन जाएगा बांग्लादेश। आप जो बाइडेन साहब अभी कनाडा का बहुत वकालत करते हैं, पाकिस्तान का भी वकालत करते हैं, लेकिन याद रखिए जो माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, हिंदुओं को प्रताड़ित करना तो आम बात है, लेकिन हिंदुओं का सर्वनाश नहीं होता है। हिंदुओं को मारने वाला, हिंदुओं को तंग और तबाह करने वाला वह लंका में भी जाके छुप जाता है तो उसको हम खोज के निकाल लेते हैं। वह श्रीलंका में भी चला जाता है न, छुप करके, भाग करके, अंडरग्राउंड भी हो जाता है, हम उसको खींच करके निकाल लेते हैं, समुद्र को भी रास्ता रोक देते हैं। हम हिंदू हैं, हमारा इतिहास आज से 1.5 लाख वर्ष पहले का है, और यह बात आपको भी समझ में आना चाहिए। हिंदुओं को प्रताड़ित करने का साजिश रचा जा रहा है बांग्लादेश में, और भारत के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। अमेरिका के समर्थन से बांग्लादेश का ये अभी सत्ता पलटा है। वहाँ कुछ आंतरिक समस्याएं हैं और जिहादी, आतंकवादी और पाकिस्तानी समर्थक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बने हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं और अमेरिका के हितैषी हैं। अमेरिका उनको अच्छे नज़र से देखता है, तो उनको चाहिए कि बांग्लादेश को बचाना, क्रिश्चियन को बचाना, हिंदुओं को बचाना, और जिहादी गैंग नहीं बनाना। समस्या ये है, आज जिहाद का गैंग फिर बांग्लादेश में बना है, जो पाकिस्तान बना, जो अफ़गान बना, जो हमास बना, जो यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को क्रिश्चियन जात धर्म के लोगों पर संकट होगा, हिंदुओं पर तो संकट होगा ही, और हिंदुओं पर संकट क्या होगा, हम उसी में लगा देंगे, हम उसी को उसी में लगा देंगे। मुसलमानों को एक को मदद कर देंगे, जैसे शेख हसीना साहब का भी जाति बिरादर होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, हमारी एक संख्या है तो हमको लोग सम्मान देगा, हमारी एक संख्या है, हम में सब कुछ है, और हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम दौड़ करके उसको मदद कर देंगे। लेकिन आप जाइएगा भी तो आप अफ़गानिस्तान को बचा सके, क्रिश्चियन को मिटा दिए ना। आज विश्व में बहुत सारे देशों में क्रिश्चियन मिट गया, इसलिए हम जो बाइडेन साहब से अपील करते हैं, क्रिश्चियन को बचाइए, बांग्लादेश को 4 भागों में बांटिए, एक हिंदू राष्ट्र, एक क्रिश्चियन राष्ट्र, एक अल्पसंख्यक राष्ट्र और एक मुसलमान का राष्ट्र बनाइए, नहीं तो और विकल्प नहीं है। वहाँ पर अब जिहादी आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। हिंदुओं को टारगेट करने का मतलब ये नहीं है, हिंदुओं को टारगेट करने के मतलब पीछे सारे आतंकवादी जिहादी लश्कर तैयबा से हिजबुल्लाह हमास तक का संगठन का है, और क्रिश्चियन को, इजराइल को नहीं मिटा सका, वह क्रिश्चियन को मिटाने के लिए बांग्लादेश में टारगेट बनाया जा रहा है। या जो बाइडेन साहब को समझना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा तो करना आपका नैतिकता है, लेकिन हिंदू की रक्षा नहीं करेंगे तो भी चलेगा काम, क्योंकि हम 1.5 अरब हैं और हमारे प्रधानमंत्री तो हैं, वह रक्षा करेंगे। लेकिन क्रिश्चियन तो मिट जाएगा दुनिया से,
इसको बचाना होगा। जो बाइडेन साहब को इतिहास का कलंक लग जाएगा। तो क्रिश्चियन को नहीं बचा सके, क्रिश्चियन को नहीं बचा सके। आज पाकिस्तान में कितना क्रिश्चियन है, आज बांग्लादेश में उससे बदतर हो जाएगा। यह समझना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को। इसलिए बांग्लादेशियों में आतंक फैल रहा है, हिंदुओं क्रिश्चियन को अल्पसंख्यक को तंग और तबाह किया है, उसकी ज़मीन छीना जा रहा है, उसका घर उजाड़ा जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश को 4 भागों में बांटना चाहिए। ये जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। थैंक्स।